The reality of content creation and personal growth versus social media illusion. 1 बजने में 2 मिनट पढ़े हैं अभी 28 जुलाई. Overview and core thesis. Script explore the overwhelming contrast between what we see on a social media, polished fitness routine, expensive yoga coaches, perfect lifestyle, and charity content for views, versus the raw, unfiltered reality of an ordinary person sitting at home try to figure out life. It addresses the pressure of starting a content creation journey without a clear purpose, dealing with physical and mental side effects like insomnia and mood swing from trying workouts or yoga blindly. The high cost of counseling, mentorship, and finding your own voice when your daily routine is anchored in a household responsibilities. Camera on, calm and conversational tone, acknowledging the chaotic thoughts most people experience today. आपने कभी सोचा है, हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर जगह एक अलग ही दुनिया दिखती है। किसी के लिए जिम ट्रेनर है जो सेलिब्रिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई योगा एक्सपर्ट हैं, कोई क्रिएटर्स के लिए अलग कंटेंट बना रहे हैं। पर जब हम एक आम इंसान जिसकी सुबह किचन से शुरू होती है और रात को किचन पर ही ख़त्म होती है, वो इन सबको देखकर खुद कुछ शुरू करने की सोचता है, तो असल में क्या होता है? आज बात करते हैं इस पूरे डिजिटल इल्यूज़न और रियल लाइफ स्ट्रगल के बीच के फ़र्क की। द ट्रैप ऑफ ऑनलाइन फिटनेस योगा, पेसिंग, स्लो डाउन, रिलेटेबल एंड ऑथेंटिक वाइब। हम बचपन से स्कूल में एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स तो करते आए हैं, पर जब बड़े होकर यूट्यूब या इंटरनेट देखकर बिना किसी गाइड के अचानक से योगा हैवी जिम ट्राई करते हैं, तो बॉडी के सिग्नल्स अलग ही आने लगते हैं। रात को नींद नहीं आती, पूरे बदन में दर्द होता है, सुबह उठने ही दिमाग में कोई पुराना गाना या मतलब की बातें घूमने लगती हैं, बिना बात के गुस्सा और रोना आने लगता है। सवाल ये है कि जब इतनी सारी चीज़ें कॉस्टली हो चुकी हैं, जहाँ अच्छे योगा या फिटनेस ट्रेनर को अफोर्ड करने एक आम फैमिली के लिए मुश्किल है, और गुरु बिना ज्ञान नहीं वाली बात पर हर कोई महंगाई काउंसलिंग या क्लासेस तक नहीं जा सकता, तो एक नॉर्मल पर्सन कहाँ जाए, किस पर भरोसा करे? Segment 2, Poverty, Content and Digital Paradox. Shifting the perspective to the broader social media landscape. एक तरफ वो दुनिया है जहाँ लोगों के पास बेसिक ज़रूरतें तक नहीं है, डिप्रेशन है, पुराना घर है, खाने को साफ खाना नहीं है। दूसरी तरफ कुछ क्रिएटर्स वहाँ जाकर वीडियो तो बनाते हैं, हैंडीकैप या ज़रूरतमंद लोगों की मदद अच्छी बात है करते हैं, बदले में लाइक्स और व्यूज़ भी उनको ऑफ कोर्स मिलना ही चाहिए, और फिर उस पैसे से अपना जिम या लाइफस्टाइल चलाते हैं। ये सब देखकर एक आम मिडिल क्लास फैमिली या यूथ के अंदर एक हिडन इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है। हम भी कंटेंट शुरू करना चाहते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी या हम अपनी क्रिएटिविटी बाहर ला पाएंगे, पर बिना किसी प्रॉपर पर्पस के या सिर्फ एक मेंटल प्रेशर बन जाता है। फाइंडिंग योर ओन वॉइस इन अ ब्लॉगिंग एंड डेली रूटीन। अब बात आती है ब्लॉगिंग की। लोग कहते हैं अपनी डेली रूटीन डालो, पर अगर किसी का दिन सुबह चाय बनाने से शुरू होकर रात के डिनर के बर्तनों पर ख़त्म हो, तो वो क्या व्लॉग करेगा? क्या रूटीन वही पुरानी घिसी पिटी रहेगी, या हम अपनी लाइफ के छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हैं, जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, अपने अंदर के टैलेंट्स को पहचानना, नए ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना। सोचो, आपको डांसिंग पसंद है, फैशन और स्टाइलिंग ट्रेंड्स को फॉलो करना अच्छा लगता है, या कोई मूवी देखकर ये सोचना पसंद है कि इसका अगला सीन क्या होना चाहिए था, डायलॉग डिलीवरी कैसे होनी चाहिए थी, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर का क्रिएटर जगा रही हैं। पर इस रास्ते पर आपको गाइड कौन करेगा? कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेम्बर, या फिर आप खुद अपने रास्ते के मुसाफिर हैं? सो क्लोजिंग थॉट, रिफ्लेक्टिव एंड एंगेजिंग टोन फॉर द ऑडियंस। आज सोशल मीडिया पर क्राइम पेट्रोल से लेकर मोटिवेशनल स्पीकर तक, संदीप महेश्वरी सर, सोनू शर्मा या नए पॉडकास्टर, सब अपनी जगह ज्ञान दे रहे हैं, पर इस शोर में हम अपनी असली प्रेजेंट खो देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अंधी दौड़ में भागने के बजाय ये समझें कि हमारी रियल स्ट्रेंथ कहाँ है। आपको क्या लगता है, क्या आम इंसान के लिए बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के कंटेंट की दुनिया में अपनी जगह बनाना सच में पॉसिबल है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।